हेलो दोस्तों, हम आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज़ पर स्वागत करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इंडियन पॉलिटी देख रहे थे। इसमें जो है सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख रहे थे और आज की डेट में जो है यह चौथा वीडियो है। ठीक, इसमें जो है हमारा भाग 6 चल रहा है। ठीक है, भाग 6 चल रहा है जिसमें हम लोगों ने 207 अनुच्छेद तक देख लिया है। ठीक है, भाग 1 क्या कहता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से 4 तक है। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 2 जो है क्या कहता है, नागरिकता कहता है। नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तीसरा भाग क्या कहता है, मौलिक अधिकार कहता है। मौलिक अधिकार कहता है जो कि 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है, मौलिक अधिकार तीसरा भाग। चौथा भाग क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत, यह जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक है। और भाग 4 का कहता है 51 का। ठीक है, या 51A। ठीक है, भाग 4 का में जो है क्या है, 51A अनुच्छेद है जिसमें मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य दिया गया है। ठीक, उसके बाद भाग 5 जो है, भाग 5 में संघ सरकार है, जिसमें जो है आपको अनुच्छेद 52 से लेकर जो है 151 तक देखने को मिलता है संघ सरकार में। भाग 6 क्या कहता है, तो भाग 6 जो है वह कहता है क्या कि राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार है, जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। 152 से लेकर 237 तक में जो है राज्य सरकार का जिक्र किया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 207 के बाद से जो अनुच्छेद हैं। साधारणतया प्रक्रिया प्रोसीजर जनरली अनुच्छेद 208 से लेकर 212 तक में दिया गया। अनुच्छेद 208 कहता है प्रक्रिया के नियम क्या हैं। अनुच्छेद 209 कहता है राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा। तो यह जो है अनुच्छेद 209 में कहा गया है। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी, यह जो है अनुच्छेद 210 में कहा गया है। ठीक, अनुच्छेद 211 विधानमंडलों में चर्चा पर निर्बंधन किया जाएगा। विधानमंडलों में चर्चा पर जो है निर्बंधन होगा, यह अनुच्छेद 211 में कहा गया है। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों का जांच न किया जाना अनुच्छेद 212 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भाग 6 में अध्याय 4 आता है, जिसमें कहा गया है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अध्याय 4 में है। ठीक है, अनुच्छेद जो है वह 213 है। तो राज्यपाल के लिए विधायी शक्तियों का जो है जिक्र अनुच्छेद 213 में किया गया है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति क्या होगी, यह अनुच्छेद 213 में है। भाग 6 का अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय हैं। द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट राज्यों के उच्च न्यायालय अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से लेकर 232 में है राज्य के लिए जो है उच्च न्यायालय। ठीक है, 214 से 232 अनुच्छेद 214 कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 214 में है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यह अनुच्छेद 215 में है। अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालयों का गठन जो है, ठीक है, अनुच्छेद 216 में है। अनुच्छेद 217 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें जो हैं क्या होंगी, यह अनुच्छेद 217 में कहा गया है। ठीक है,
अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर जो है लागू होना, यह अनुच्छेद 218 में कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या फिर जो है प्रतिज्ञान, यह अनुच्छेद 219 में कहा गया है। अनुच्छेद 220 अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। ठीक है। अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन जो है, यह अनुच्छेद 220 में है। अनुच्छेद 221 कहता है कि न्यायाधीशों के वेतन आदि क्या होंगे, यह अनुच्छेद 221 में कहा गया है। अनुच्छेद 222 कहता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को जो है अंतरण किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 222 में है। ठीक। अनुच्छेद 223 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 223 में है। अनुच्छेद 224 कहता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह अनुच्छेद 224 में है। अनुच्छेद 224 का उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है। उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 224 का में है। अनुच्छेद 225 कहता है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता क्या होगी, यह अनुच्छेद 225 में है। अनुच्छेद 226 कहता है कुछ याचिका यानी कि रिट निकालने की उच्च न्यायालय की जो है शक्ति क्या होगी, यह अनुच्छेद 226 में कहा गया है। क्या कि कुछ याचिका यानी रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति क्या होगी, अनुच्छेद 226 कहता है। अनुच्छेद जो 226 का जो है वह क्या कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, निकाल दिया गया। अनुच्छेद 227 सभी उच्च न्यायालयों या सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति क्या होगी, यह जो है अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 228 कहता है कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को जो है अंतरण होगा, यह अनुच्छेद 228 में है। अनुच्छेद 228 का है, इसको जो है क्या कर दिया गया है, तो निरसित कर दिया गया। अनुच्छेद 229 जो है उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, यह सभी जो है अनुच्छेद 229 में है। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर जो है विस्तार क्या होगा, यह अनुच्छेद 230 में कहा गया है। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, यह जो है किसमें कहा गया, अनुच्छेद 231 में। ठीक है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 232 कहता है निरसित। ठीक है। निरसित कर दिया, हटा दिया गया। चलिए तो भाग 6 का अध्याय 6 देखिए। यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक। अनुच्छेद 233 से लेकर 238 तक। ठीक है। अनुच्छेद 233 से लेकर 238 तक। ठीक। तो अनुच्छेद 233 कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233। अनुच्छेद 233 का कुछ जिला न्यायालयों की या कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का जो है विधि मान्यकरण जो है अनुच्छेद 233 का। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती जो है, यह अनुच्छेद 234 में कहा गया है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर जो है नियंत्रण। ठीक है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण अनुच्छेद 235 में है। अनुच्छेद 236 कहता है निर्वचन। ठीक है। अनुच्छेद 237 कहता है कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, यह अनुच्छेद 237 में कहा गया है। ठीक है। चलिए 6 भाग कंप्लीट होते हैं आपके, और अब है 7वां भाग। तो 7वां भाग जो है क्या है, तो 7वें भाग में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य क्या हैं उसी के बारे में दिया गया है, और इसमें जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद
238 है। ठीक है, तो पहली अनुसूची के भाग ख के जो राज्य हैं, द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, अनुच्छेद 238। तो अनुच्छेद 238 को जो है क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया, गायब कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यदि भाग 7 कंप्लीट हो गया तो भाग 8 ही आएगा, तो भाग 8 आ जाता है। और भाग 8 जो है वह क्या लेकर आता है, तो संघ राज्य क्षेत्र लेकर आता है। क्या लेकर आता है, तो संघ राज्य क्षेत्र लेकर आता है। ठीक, तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरीज, द यूनियन टेरिटरीज भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 तक। आपको पता है संघ आएगा यानी कि केंद्र आएगा, उसके बाद क्या आएगा, राज्य आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो सबसे छोटा पॉइंट जो बनता है वह संघ राज्य क्षेत्र का यानी यूनियन टेरिटरी का बनता है। तो भाग 5 में संघ, भाग 6 में जो है आपका राज्य, भाग 7 हटा ही दिया गया है समझ लीजिए, और जो है भाग 8 आ जाता है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र आ जाता है। तो लगातार क्रम वाइज है। ठीक है, अनुच्छेद 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसा होगा, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसा होगा, यह अनुच्छेद 239 में है। अनुच्छेद 239 का है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का जो है सृजन किया जाएगा, अनुच्छेद 239 का कहता है। अनुच्छेद 239 का कहता है कि विधानमंडलों के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो है प्रशासक की शक्ति क्या होगी, यह अनुच्छेद 239 खा में है। ठीक, अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति क्या होगी, यह अनुच्छेद 240 में दी गई है। ठीक, अनुच्छेद 241 कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय कैसा होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, किसमें होगा, ये सभी जो है अनुच्छेद 241 में दिया गया। अनुच्छेद 242 कहता क्या है कि हम हटा दिए गए हैं। ठीक, तो भाग 8 कंप्लीट होता है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र दिया गया था, अनुच्छेद जो है 239 से 242 तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाग 9। भाग 9 क्या कहता है, तो भाग 9 भाई कहता है पंचायतें। ठीक है, पंचायतें होती हैं तो उसी के बारे में हम हैं भाग 9। तो पंचायतें जिसके लिए अनुच्छेद 243 का से लेकर 243 अणा तक जो है क्या दिया गया है, पंचायतें दिया गया है। ठीक है, 243 से 243 का से अणा तक। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम पंचायतें देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 243, तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ है तो उसकी परिभाषा होगी, उसके बारे में वह क्या चीज़ है, तो यह जो है पहला अनुच्छेद उसका वही होगा। तो 243 से शुरू है, तो 243 जो है वह क्या है, परिभाषा है। 243 का क्या है, तो ग्राम सभा है। ठीक है, ग्राम सभा है। पंचायतें कहाँ आयोजित की जाती हैं, तो ग्राम सभा में। ठीक है, अनुच्छेद 243 खा, तो पंचायतों का गठन कैसे होगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 243 खा में दिया। अनुच्छेद 243 ग में पंचायतों की संरचना कैसे होगी, ठीक है, वह जो है 243 ग में दिया गया है। अनुच्छेद 243 घ स्थानों का आरक्षण। ठीक है, यानी पंचायत की सभा जो है वह या पंचायत का गठन कहाँ किया जाएगा, यह 243 घ में है। अनुच्छेद 243 अंगा पंचायतों की अवधि क्या होगी, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, कितने वर्ष की अवधि होगी, यह अनुच्छेद 243 अंगा में है। अनुच्छेद 243 च सदस्यता के लिए अनर्हता यानी निहर्ताएं जो हैं क्या होंगी। अनुच्छेद 243 छ पंचायतों की शक्तियां क्या होंगी, प्राधिकार क्या होगा, उत्तरदायित्व क्या होगा पंचायतों का, यह अनुच्छेद 243 छ में है। अनुच्छेद 243 ज पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां जो हैं क्या होंगी, यह अनुच्छेद 243 ज में है। अनुच्छेद 243 झ वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना जो है की जाएगी, यह अनुच्छेद 243 झ में है। अनुच्छेद 243 इ पंचायतों का लेखा परीक्षण
पंचायतों का लेखा परीक्षण, अनुच्छेद 243 ठीक है, अनुच्छेद 243 पंचायतों के निर्वाचन, ठीक है, पंचायतों के निर्वाचन, यह जो है अनुच्छेद 243 में है। अनुच्छेद 243 संघ राज्य क्षेत्रों पर जो है प्रवर्तन क्या होगा, यह अनुच्छेद 243 में है। अनुच्छेद 243 कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना, यह अनुच्छेद 243 में दिया गया है। अनुच्छेद 243 विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरंतरता क्या होगी, यह अनुच्छेद 243 में दिया गया। अनुच्छेद 243 निर्वचनीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, ठीक है, यह अनुच्छेद 243 में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा भाग 9 पंचायतें 243 का से लेकर 243 तक देखा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं भाग 9 का। ठीक है, भाग 9 का में क्या है, तो भाग 9 का में जो है क्या है, नगर पालिकाएं हैं। क्या है, नगर पालिकाएं। और इसके लिए जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 या 6 तक जो है क्या दिया गया है, नगर पालिकाएं दिया गया है। क्या दिया गया है, तो नगर पालिकाएं दिया गया। ठीक, तो देखिए अनुच्छेद 243 इसमें क्या है, परिभाषाएं हैं। मैंने बोला कि जो पहला अनुच्छेद होता है वहाँ जो है अधिकतर उससे क्या होता है, यानी कि परिभाषा होती है। तो अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं का गठन किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं की संरचना की गई। ठीक है, अनुच्छेद 243 में वार्ड समितियों आदि का गठन और उनकी संरचना की गई। ठीक है, अनुच्छेद 243 में स्थानों का आरक्षण किया गया। ठीक, अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं की अवधि आदि की संरचना की गई। अनुच्छेद 243 में सदस्यता के लिए अनर्हताएं यानी कि निहरताएं जो है रखी गई। अनुच्छेद 243 में अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या होगा, यह अनुच्छेद 243 में रखा गया। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां जो हैं अनुच्छेद 243 में दी गई हैं। अनुच्छेद 243 वित्त आयोग। ठीक है, अनुच्छेद 243 में वित्त आयोग दिया गया। अनुच्छेद 243 या नगर पालिकाओं के लेखा का परीक्षण जो है यह अनुच्छेद 243 या में दिया गया है। अनुच्छेद 243 या का नगर पालिकाओं के लिए जो है क्या होगा, निर्वाचन होगा, यह अनुच्छेद 243 या का में दिया गया। अनुच्छेद 243 या का संघ राज्य क्षेत्रों पर जो है क्या होगा, प्रवर्तन होगा, यह अनुच्छेद 243 या का में है। अनुच्छेद 243 या का कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना, यह अनुच्छेद 243 यागा में है। अनुच्छेद 243 यागा जिला योजना के लिए जो है समिति का गठन होगा, यह अनुच्छेद 243 यागा में है। अनुच्छेद 243 यंगा महानगरीय योजना के लिए जो है क्या होगी, एक समिति होगी, यह अनुच्छेद 243 यंगा में दिया गया। अनुच्छेद 243 याचा वर्तमान विधियों तथा नगर पालिकाओं की निरंतरता जो है बनी रहेगी, यह अनुच्छेद 243 याचा में दिया गया। अनुच्छेद 243 याचा निर्वाचनीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन जो है क्या होगा, यह अनुच्छेद 243 याचा में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा भाग 9 का नगर पालिकाएं अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 याचा तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया क्या, भाग 9 का। ठीक है, नगर पालिकाएं
और जो है एक भाग आता है, यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, भाग 10 आ गया है। तो भाग जो आपका 9 है, ठीक है, इसी में 9 का है और एक है 9 खा, ठीक है, भाग 9 खा। इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है अनुसूचित, ठीक है, भाग 9 खा में दिया गया है सहकारी समितियां। क्या दिया गया है, तो सहकारी समितियां दिया गया है, सहकारी समितियां, ठीक है। यह दिया गया है किसमें, तो भाग 9 खा में दिया गया है सहकारी समितियां, जिसमें जो आपको अनुच्छेद मिलता है वह 243 से लेकर, ठीक है, 243 में ही जो है या जा से लेकर जो है कहाँ तक मिलेगा आपको, तो या ना तक मिलेगा, या ना तक, ठीक है। तो यह जो है नौखा है सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243 या जा से लेकर या ना तक, ठीक है। तो यहाँ पर यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका PDF यदि आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम DGD को ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।